तो ये जो है लेयर 2.5 पे काम करता है। अब एक क्वेश्चन आता है लेयर 2.5 क्या मतलब, ठीक है। तो एमपीएलएस का जो लेवल होता है, आपको पता है कि जब लेयर 3 पे ये फ्रेम हो गया, मतलब लेयर 2 हेडर हो गया, ये हो गया लेयर 3 हेडर। मैंने गलत डायरेक्शन बताया, मतलब लेफ्ट और राइट चेंज हो गया, चलो सही कर देता हूँ। ये L2 हेडर है, ये L3 हेडर, ठीक है। इसके बीच में हमारा एमपीएलएस हेडर लगता है। क्या लगता है? एमपीएलएस। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस लेयर पे काम करता है, किस लेयर पे काम करता है? 2.5 लेयर पे। किस लेयर पे काम करता है? 2.5 लेयर पे, मतलब लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में ये सिट करता है, बैठता है, ठीक है। और ये क्या है? जैसे एक तो हो गया लेयर, जैसे क्या राउटिंग प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं? लेयर 3 पे, करेक्ट। सीडीपी, एलएलडीपी, ये सब किस लेयर पे काम करते हैं? लेयर 2 पे काम करते हैं। तो ऐसे सब सारे लेयर का मतलब सारे प्रोटोकॉल का कुछ ना कुछ होता है लेयरिंग इंफॉर्मेशन, किस लेयर पे वो काम करते हैं। क्योंकि ये एमपीएलएस का लेवल जो है, जो हेडर है, वो कहाँ सिट करता है? लेवल 2, लेयर 2 और लेयर 3 पैकेट के बीच में, इसलिए हम इसे लेवल 2 का प्रोटोकॉल बोलते हैं, लेयर 2.5 का प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। सिंपल है, दो राउटर के बीच में अगर आपको एमपीएलएस रन करना है, जैसे राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, दोनों के बीच में हमें एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करना है। तो कुछ नहीं, एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एमपीएलएस आईपी कमांड डालना है। क्या कमांड देना है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एमपीएलएस आईपी कमांड दोनों राउटर्स पे, और इंटरफेसेस जिस जिस इंटरफेस पे आपको एमपीएलएस इनेबल करना है उस पे भी यही एमपीएलएस आईपी कमांड देना है। ये तो इस सिंपल कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब आते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। भाई एमपीएलएस सारे राउटर्स पे रन कर सकते हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन एमपीएलएस ऑन ए राउटर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सेफ इनेबल होना चाहिए। क्या है सेफ? क्या है? सिस्को राउटर्स की बात कर रहे हैं। जब भी हम बात करें तो सेफ किसकी बात कर रहे हैं? इसका पूरा नाम है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सेफ प्रोटोकॉल का नाम है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग इनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनेबल होना चाहिए। लेकिन जो आज राउटर आ रहे हैं वो 15.0 से ऊपर के आ रहे हैं। वर्जन की बात कर रहा हूँ, इस वर्जन की बात कर रहा हूँ। 15.0 से ऊपर के जो है आ रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ये डिफॉल्ट इनेबल रहता है, तो आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन एमपीएलएस ऑन ए राउटर, तो क्या है? इनेबल, सेफ इनेबल होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन 15.0 से ऊपर वाले जो जो राउटर्स हैं उसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल होता ही है। लेकिन अगर हम 12.0 की बात करें, कोई राउटर इन मतलब बहुत लोअर आईओएस पे काम कर रहा है, तो इस 12.0 पे उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा कमांड के थ्रू, बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता। तो ये आपको आंसर देना है कि सिर्फ मुझे इनेबल करना पड़ेगा अगर मैं एमपीएलएस रन करता हूं। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल कमांड एमपीएलएस आईपी देना है, कॉन्फिग टी एमपीएलएस आईपी, और इंटरफेस पे जाके इंटरफेस 0x0 एमपीएलएस आईपी, दो कमांड देने हैं, ठीक है। एमपीएलएस आपका इनेबल हो जाएगा। अब आते हैं कैसे काम करता है निगोशिएशन, नेबर डिस्कवरी कैसे करता है। तो एमपीएलएस में दो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसा हर केस में होता है नॉर्मली। जब भी हम एमपीएलएस की बात करते हैं तो दो दो प्रोटोकॉल है अपने पास, एक एलडीपी और एक टीडीपी। क्या है टीडीपी? एलडीपी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये है टीडीपी। क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी। एलडीपी क्या है? ओपन स्टैंडर्ड आईटीपीएल। सिस्को के सिर्फ 1800 का जो राउटर है सीरीज का, उसमें टीडीपी
इनेबल होता है, टीडीपी सपोर्ट है केवल, बाकी सारे राउटर पे एलडीपी सपोर्ट है। ठीक है, तो अब समझो टीडीपी एब्सोल्यूट हो गया, मार्केट से हट गया एकदम, बहुत नहीं तो रेयरली आप पंकज भाई, जो 1800 के अलावा राउटर है उन पे एलडीपी टीडीपी दोनों चलेंगी या एलडीपी एलडीपी ही चलेगी? नहीं भाई, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, ओके ओके। दोनों चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्को प्रोप्राइटरी है तो सिस्को सिर्फ मतलब टीडीपी सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। एलडीटीपी एलडीपी और टीडीपी दोनों चलेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये मतलब इसीलिए एब्सोल्यूट होता जा रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है इसको, टीडीपी कोई यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि अब सिस्को भी एलडीपी सपोर्ट कर रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सिस्को सिस्को है तो क्या करूंगा मैं, टीडीपी चलाऊंगा, सिस्को टू नॉन सिस्को में एलडीपी चलाऊंगा, एक ही राउटर दोनों प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, ये तो मतलब बेवकूफों जैसी हरकत हो गई। तो अब ये जो है मार्केट से टीडीपी हट ही रहा है, तो हम टीडीपी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये मार्केट से हट गया है, कोई नहीं यूज करता, बहुत रेयरली कहीं टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टीडीपी यूज हो रहा है। एलडीपी जो है ये आज का एमपीएलएस प्रोटोकॉल है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ये एलडीपी ही यूज हो रहा है। अब एलडीपी काम कैसे करता है, जैसे आपने एमपीएलएस आईपी कमांड कॉन्फ़िगर किया दो राउटर के बीच में, ये R1 है, ये R2, जैसे आपने एमपीएलएस ये कमांड तो आपको स्पेसिफाई करेगा, जैसे अभी आप सिस्को राउटर पे हो तो कौन सा रन करे, टीडीपी रन करे, एलडीपी रन करे, तो आप उसमें एक कमांड दे दो, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल एलडीपी, तो मतलब आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि भाई राउटर को क्या रन करना है, एलडीपी रन करना है, वो भूले ना कि भाई आप टीडीपी भी, मैं सिस्को तो टीडीपी रन करूंगा, जैसे एमपीएलएस आईपी आपने कमांड दिया तो टीडीपी रन कर सकता है अगर वो 1800 सीरीज का राउटर है तो अब क्या होगा, आपने एलडीपी इनेबल कर दिया, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इस कमांड की, लेकिन हाँ ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप ये कमांड लिख रहे हो, एमपीएलएस लेवल प्रोटोकॉल एलडीपी, तो उसको डिफाइन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि कौन सा प्रोटोकॉल आपको रन करना है एलडीपी और टीडीपी में। तो जैसे आप इनेबल करोगे ये स्टार्ट करेगा नेबर डिस्कवरी। नेबर डिस्कवरी किस पे करता है, ये पैकेट सेंड करता है, मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करता है यूडीपी पोर्ट नंबर 646 पे। ठीक है, यूडीपी पैकेट भेजेगा किसको, ऐसे ब्रॉडकास्ट मतलब मल्टीकास्ट करेगा। अब जैसे ये नेबर को मिलेगा, नेबर भी मल्टीकास्ट कर ही रहा है, तो जैसे उसको नेबर का वो मिल जाएगा, नेबर से कुछ रिस्पांस मिल जाएगा, डिस्कवर हो जाएगा कि एक नेबर है मेरे सेगमेंट में, इस लाइन सेगमेंट में या कहीं भी 646 से हिट मिल गया, एक दूसरा राउटर आईडी उसको मिल गया, एक पैकेट मिल गया, तो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस, मतलब अब यूज करेगा टीसीपी प्रोटोकॉल। क्या यूज करेगा, टीसीपी, सेम पोर्ट नंबर 646 पे 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस यूज करेगा। क्या करेगा, 3-वे हैंडशेकिंग स्टार्ट किया, मतलब 3-वे हैंडशेकिंग सबको पता है, पहले सिंक पैकेट सेंडर ने भेजा, ये क्या भेजेगा, सिंक प्लस एक सिंक और पैकेट, एक्नॉलेज। हाँ एक पैकेट भेजेगा, और ये फिर जो ये है वापस यहाँ पे क्या एक्नॉलेज। भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, टीसीपी सेशन इन दोनों राउटर के बीच में एक्सचेंज मतलब एस्टेब्लिश हो जाएगा। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, ये टीसीपी सेशन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो ये लेबल इधर भेजेगा, इसको देगा, और ये अपने लेबल इसको देगा। ठीक है, और उस लेबल को लेके अपना वो एल5 टेबल बनाएंगे, लेबल टेबल बनाएंगे, जो उन डेटा प्लेन में भेज देंगे टेबल बना के। अब आता है कि लेवल कैसे जनरेट होते हैं, लेवल कैसे असाइन होते हैं, तो सारे आईजीपी प्रीफिक्सेस पे लेवल असाइन होने हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए नार्विक कोचारियन का एक वीडियो ओएसपीएफ का, वो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज मेरे इस मतलब लेक्चर के बाद आप उसको जरूर रिफर करिएगा, बहुत अच्छा समझाया भाई। दो ही वीडियो है इसके, तो एक
ये वाला वीडियो, ठीक है। मैंने चैट पे डाल दिया, सब लोग कॉपी कर लेना, अगर लिंक में प्रॉब्लम हो सर्च करोगे मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर वीडियो है, ठीक है। ये देखो, ये है, मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो OSPF में एक OSPF का है इनका और एक MPLS का लेवल का, रुको, MPLS, एक MPLS का लेवल एक्सचेंज का है वीडियो। हाँ ये ये भी लिंक मैं आपको भेज दे रहा हूँ, देखो। ये जो नीचे वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, ये वाला वीडियो। ठीक है, इसको बंद कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं उसी पे जो वो समझा रहा है, कैसे लेवल एक्सचेंज होता है। नेबरशिप बन गई, TCP और UDP की हेल्प से नेबरशिप बन गई, अब लेवल एक्सचेंज हो रहा है। लेवल असाइनमेंट कैसे होता है और लेवल एक्सचेंज कैसे होता है, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। लेवल असाइनमेंट कैसे होता है, जैसे मेरे पास ऐसे राउट बड़ा बड़ा बनाते हैं, अब मान लो इसके पास एक प्रीफिक्स है 10 की सीरीज का, दो प्रीफिक्स मान लो 10/0/0/1 0 रखिए /24, ठीक है। अब इसके पास एक प्रीफिक्स है, जो कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन की बात करते हैं, यहाँ पे एक 20 का प्रीफिक्स है, मान लो 20.0.0.0.0/24। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, ये 10 का सबनेट आप OSPF में एडवर्टाइज कर देते, ठीक है, नेटवर्क कमांड से। OSPF क्या करता है, OSPF इसके साथ नेबरशिप में रहता और ये क्या करता, इसको एडवर्टाइज कर देता अपने नेबर को, इसकी भी राउटिंग टेबल में वो राउट में ये डल जाता कि 10 का सबनेट है, वो राउट से मुझे मिलना है, और इसका नेक्स्ट स्टॉप रहेगा ये वाला इंटरफेस, जो भी है ये इंटरफेस रहेगा, ठीक है। इसके पास भी वो राउट्स में आ जाता है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि OSPF एरिया 0 हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इसके पास भी ये 10/24 आ जाता है। किससे मिल रहा है इसको, R3 से मिल रहा है, इसके पास भी वो राउट्स में मिल जाता है 10/24, ठीक है ना, सही है यहाँ तक। 20 वाला ये एडवर्टाइज करता है, इसके पास इसके पास ये कनेक्टेड में रहता है 20, इसके पास ये कनेक्टेड में रहता है, करेक्ट। इसके पास ये जो है वो राउट्स में आ जाता है 20 वाला भी 20/24, ये भी वो राउट्स में 20/24, इसके पास भी वो राउट्स रहता है 20/24। तो इस पे जो 10 का सबनेट कनेक्टेड, 20 सबनेट वो राउट्स में, इसके पास 20 सबनेट कनेक्टेड में और ये 10 सबनेट वो राउट्स में। ये नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल की बात की। अब अगर आप MPLS रन करते हो तो MPLS क्या करेगा, MPLS पहले अपने राउटिंग टेबल में जो कनेक्टेड राउट्स हैं, जो उसके उसके खुद के जनरेटेड राउट्स हैं, उसके लिए एक लेबल जनरेट करेगा। तो सबसे पहले काम क्या करेगा, एक लेबल जनरेट करेगा। ये राउटर 1 की बात करते हैं, तो मेरे पास एक 10 का सबनेट है 10/24,
उसके लिए मान लो उसने एक लेवल जनरेट किया। लेवल कहां से कहां तक का ले सकता है? 16 से 65,535 तक। 0 से 15 रिजर्व है, 0 से 15 किसी को असाइन नहीं होगा, 16 से लेके 65,535 तक असाइन होने में रैंडमली असाइन करता है। आप चाहो तो कमांड के थ्रू लेवल असाइनमेंट को वो कर सकते हो, प्रेटराइज। जैसे R1 है तो 100 से 200, R2 है 200 से 300 के बीच का लेवल दो, 300 से 400। इससे जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे तो लेवल देख के आप पता कर सकते हो कि ये लेवल किसने जनरेट किया। ठीक है, तो आप ऐसे लिमिटेड कर सकते हो, कमांड के थ्रू आप बता सकते हो कि किस रेंज के बीच का लेवल उसको लेना है। ठीक है, तो ये एक प्रिविलेज है आपके पास। लेकिन अब क्या होगा, एक मिनट, हो गया भाई इसका। चलो ठीक है, हाँ भाई। तो अभी इसके लिए एक लेवल असाइन करा, मान लो इसने 101 लेवल दिया। हमने लेवल टेबल में एंट्री की कि भाई 10/24 के लिए 101 लेवल दे रहा हूं, और मेरा लेवल 101। ठीक है, और जो है इसको क्या करेगा, ये फॉरवर्ड करेगा अपने नेबर को। नेबर क्या एंट्री मारेगा, नेबर एंट्री करेगा, इसके पास भी दो है, कि 10/24 के लिए मेरा ओन लेवल क्या रहेगा, 102। और सामने वाला जो मैंने नेबर से रिसीव किया वो क्या है, क्या है रिसीव, 101। क्या एक्शन लेना है मुझे, अगर मेरे पास एक पैकेट आएगा, ठीक है, तो क्या एक्शन मैं लूंगा। अगर मेरे पास कोई पैकेट आएगा आएगा जिसपे 102 मेरा लेवल लगा रहेगा, तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा 102 से, 101 से, सॉरी। अब यही 102 अपना लेवल, इसका लेवल नहीं भेजेगा, वो अपना लेवल भेजेगा। 102 किसके पास भेजेगा, इसके पास भेजा। इसने भी अपने टेबल में एंट्री की, एक तो इसने अपना लेवल असाइन किया, और दूसरा जो उसने रिसीव किया था। तो इसने 10/24 के लिए इसका खुद का लेवल है, क्या रहेगा, मान लो 103 है, और उसने रिसीव किया है 102 से। सेम इसका है, यहाँ पे क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा। 10/24 के लिए मेरा खुद का लेवल क्या रहेगा, मान लो 104, और नेबर का लेवल क्या रहेगा, 103। अब ऐसे 20 के लिए इसने एक लेवल असाइन किया, 20/24 के लिए इसने लेवल असाइन किया, मान लो 201। ठीक है, 201 असाइन किया, और इसको भेज दिया। इसने अपने लेवल टेबल में एंट्री की 10/24, अरे सॉरी 24 ये इसके लिए लेवल, इसने इसका खुद का लेवल रहेगा 202, और इसने रिसीव किया 201। सेकंड रहेगा, यहाँ पे एंट्री होगी 20/24 का। अब देखो फ्लो, जिसके पास प्रीफिक्सेस रहेगा सबसे पहले वही लेवल जनरेट करेगा और अपने नेबर को देगा। जैसे 10 का लेवल फ्लो इधर से था और 20 का लेवल फ्लो इधर से है, ट्रैफिक फ्लो जस्ट उल्टा होता है। अभी देखते हैं उसको। 20 के लिए इसने लेवल रिसीव करना है 202, और इसका खुद का लेवल होगा 203। 202 से रिसीव करेगा, 203 रहेगा। इस पे आएंगे हम 1020 पे, इसके नेबर का लेवल है 203 और खुद का लेवल है 204। अब यहां से एक पैकेट जाना है 20 पे, राउटर 1 से एक पैकेट जाना है 20 पे।
अब ये MPLS पैकेट, एक पैकेट आया IP पैकेट, इस पे सबसे पहले एक पैकेट आया जिसको जाना है 20 पे, राउटर 1 के पास आएगा। राउटर 1 देखेगा कि मेरे पास लेबल है, मेरा खुद का लेबल 204 है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा नेबर का लेवल क्या है, मुझे मेरे नेबर का लेवल 203 है, तो ये क्या करेगा, इस पैकेट के ऊपर 203 लगा के भेज देगा। इसमें इसने 20/24 के लिए एक पैकेट आया, उसमें इसने 20 लगा के 203 लगा के इस R2 के पास भेज दिया। R2 क्या देखेगा, यार मेरा लेवल 203 के साथ आएगा तो मुझे क्या एक्शन लेना है, 202 से स्वैप करना है। इसके पीछे एक्शन लिखा रहेगा, यहाँ पे एक्शन लिखा रहेगा जो मैंने अभी नहीं बताया, यहाँ पे ये स्वैप लिखा रहेगा, यहाँ पे भी स्वैप लिखा रहेगा। तो ये क्या स्वैप करेगा, 203 को स्वैप कर देगा 202 से और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये देखेगा 202 का जब लेवल मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इस पे 201 लगा के भेज दूंगा। क्या करूंगा, 201 लगा के भेज दूंगा। तो ये 201 के साथ इसके पास पहुंच गया। अब 201 देखेगा ये, अरे ये तो मेरा खुद का लेवल है लेकिन मेरे पास इसके लिए लेवल नहीं है, तो यहाँ पे क्या एक्शन रहेगा, पॉप। क्या रहेगा, पॉप। मतलब आप लेवल हटा के देखो, आपके पास वो इंटरफेस, अब लेवल होगा जिसको आपको देना है। तो ये लेवल जो 201 आया उसको हटा के और देखेगा कनेक्टेड में, यहाँ पे राउटिंग लुकअप करके इसको दे देगा। सेम अगर आप यहाँ से पिंग कर रहे हो, एक पैकेट यहाँ से भेज रहे हो 10 सबनेट के लिए, तो क्या करेगा, ये नेबर का लेवल लगा के भेजेगा 103, ये उस पे 10 के पैकेट पे 103 लगा के भेजेगा। 103 के साथ पैकेट इसको मिलेगा तो क्या करेगा, ये स्वैप करेगा, किससे, 102 से आगे भेज देगा। 102 वाला पैकेट यहाँ पहुंचा तो ये क्या करेगा, जैसे अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, मतलब टेबल लुकअप में करेगा, 102 के साथ पैकेट आएगा तो मैं क्या करूंगा, 101 स्वैप कर दूंगा, मतलब 102 हटाऊंगा, 101 लगा के भेज दूंगा। R1 के पास पहुंचेगा 101 के साथ, तो इसके पास तो कोई दूसरा लेवल नहीं है जो इसको स्वैप करना पड़े, तो यहाँ एक्शन लिखा रहेगा पॉप। पॉप मतलब हटा दो, सारा कुछ लेवल हटा दो। सारा लेवल हटाने के बाद उसको एक इंटरफेस मिल जाएगा जिसपे 10 सबनेट कनेक्टेड रहेगा, लुकअप करेगा, वो सारा लेवल हटा के राउटिंग लुकअप करेगा और वो 10 के सबनेट को पैकेट डिलीवर कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया लेवल एक्सचेंज कैसे होता है और लेवल टेबल कैसे बनती है। और ये लेवल टेबल कहाँ सिट करती है, डेटा प्लेन में। ये कहाँ रहेगी, ये डेटा प्लेन पे। तो सिर्फ एक बार लुकअप होगा, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तभी एक बार वो लुकअप करेगा, किसमें, कंट्रोल प्लेन में, एग्जिट इंटरफेस के लिए, कि कौन से इंटरफेस पे ये सबनेट कनेक्टेड है। बाकी सब जगह डेटा प्लेन से ही पैकेट फॉरवर्ड होता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गई MPLS की वर्किंग। कोई कंफ्यूजन है इसमें? भाई बोलो। अपने नेबर का लेवल क्यों एक्सचेंज करके देता है जब कोई राउट आता है तो? नहीं, अगर नेबर का लेबल लगा के नहीं भेजेगा तो नेबर को कैसे पता चलेगा क्या एक्शन लेना है। खुद का लेबल लगा के नहीं भेज सकता, खुद का लेबल रिसीव करेगा। खुद का लेबल उसने इसलिए जनरेट किया है कि इस लेवल का मुझे पैकेट रिसीव होने वाला है। मेरा लेवल लगाया गया पैकेट तो मैं उस पर एक्शन लूंगा, मैं चेक करूंगा, इंटीग्रिटी चेक करूंगा कि भाई हाँ ये करेक्ट पैकेट है कि नहीं। जैसे IP पैकेट में क्या होता है, जैसे एक पैकेट राउटर पे हिट करता है, राउटर क्या देखता है कि इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है मेरे किसी इंटरफेस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो वो पैकेट डिस्कार्ड कर देगा। अगर डेस्टिनेशन मैक इसके किसी भी इंटरफेस के मैक से वो मैच नहीं करेगा तो पैकेट क्या होगा, डिस्कार्ड होगा, किस पे, L2 पे। तो सेम वो जो है लेवल जो उसने असाइन किए हुए हैं वो देखता है कि उस लेवल से ही पैकेट मुझे रिसीव होने चाहिए जो लेवल मैंने असाइन किए हैं, और फिर मैं एक्शन लूंगा स्वैप का, पॉप का, क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो अभी जब हम इसको लैब करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कैसे लेवल जो है एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसे वो। ठीक है, लैब में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा टफ Okay. चीजें नहीं है। ठीक है, कोई इतना मतलब ये फर्स्ट टाइम तुम लोग ये इतना सब चीजें सुन रहे हो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, होता है, पहली बार पढ़ रहे हो MPLS तो इतना तो जरूरी है कंफ्यूजन। ठीक है, अब मेरे पास मुझे लगता नहीं है कि कुछ मुझे इसमें और बताना चाहिए MPLS में, सीधा लैब देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और छूटा है?
हाँ, टारगेटेड एलडीपी है वो, थोड़ा सा जब एलडीपी सेशन वोशन बनाने लायक हो जाओगे तब टारगेटेड एलडीपी पे बात करते हैं। और एमपीएलएस में और इसमें क्या, और कुछ हाँ टाइप वगैरह कुछ होते हैं मतलब, हाँ टाइप वही एक बोल रहा हूँ, एक टारगेटेड एलडीपी होता है, ठीक है। एक नॉर्मल एलडीपी है, एक टारगेटेड एलडीपी है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर मेरे पास दो राउटर हैं, R1 और R2, इसके बीच में दो लिंक लगा रखे हैं, दो क्या तीन लिंक लगा रखे हैं, ठीक है। कितने एमपीएलएस सेशन बनेंगे, कितने एलडीपी सेशन बनेंगे? तो अगर दो राउटर के बीच में कितने भी लिंक लगे हों, कितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हों, उसमें एलडीपी सेशन एक ही बनेगा। एलडीपी सेशन एक ही बनेगा। कितने सेशन बनेंगे? एक ही सेशन बनेंगे। इन दो राउटर के बीच में 4 लिंक लगा लो, 5 लिंक लगा लो, 10 लिंक लगा लो, एक एलडीपी सेशन क्या बनेगा? एक ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं, मुझे लगता है कि लैब देखना चाहिए हमें, ठीक है, करेक्ट। ठीक है अभी तक। भाई कहीं कंफ्यूजन होगा बोल देना, ठीक है। सिर्फ सिंपल ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ओएसपीएफ पढ़ा। सबसे ज्यादा ओएसपीएफ ही पढ़ा है प्रोटोकॉल के नाम पे। हाँ, तो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यू में भाई। इसीलिए सबसे ज्यादा आपने बताया है, हर एक चीज छोटी बड़ी सब
मुझसे भी जब पूछा था तो कम से कम 10-15 मिनट तो OSPF भी पूछा था 10 मिनट। नहीं वो- राउटिंग में सबसे पहले OSPF पे आ गया। तो अभी अपना OSPF कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। सो IP राउट हमें 3 मिल रहा है, क्या हम पिंग कर सकते हैं राउटर 3 के लूप बैक को? डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हमने सही से कॉन्फ़िगर होगा। हाँ, अब करते हैं MPLS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो MPLS कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 कमांड, ठीक है। MPLS IP ग्लोबल में, और उससे पहले क्या चेक करना है? सेफ चेक करना। शो IP सेफ इनेबल है, इसने सेफ टेबल बना रखे हैं, ठीक है, डिसेबल नहीं है। मतलब अगर यहाँ लिखा होता है सेफ इज नॉट इनेबल, तो आपको सेफ इनेबल करना पड़ता है। वर्जन देखिए, बाय डिफॉल्ट इनेबल है। सो वर्जन 15.2 S5 है, तो डेफिनेटली ये इनेबल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ MPLS IP कमांड से काम चलाना है। config t MPLS IP, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेबल प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हैं। MPLS, उसके बाद कमांड है, क्या करना है? MPLS लेबल, उसके बाद प्रोटोकॉल, उसके बाद देखिए LDP या TDP, हम LDP यूज कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना चाहते, ठीक है। एक और राउटर आईडी आप डिफाइन कर सकते हो, MPLS LDP राउटर आईडी क्या दें? लूप बैक 0, ठीक है। ऐसे 2 कमांड आप बिना कुछ सोचे समझे फायर कर सकते हैं। इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस F0/0, ये अगर दोनों कमांड नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है बेस्ट प्रैक्टिस, जब भी आप कॉन्फ़िगर करो तो ये कमांड जरूर डालो। ये सब इसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। और नहीं भी डालोगे तो कैसा कोई ऐसा मतलब पहाड़ नहीं खड़ा हो जाएगा कि आपका MPLS नहीं रन करेगा, ठीक है। MPLS डेफिनेटली रन करेगा। क्या कमांड है? MPLS IP, करेक्ट। अब क्या करना है? हो गया काम, यही काम वहां पे करना है। चलो, कोई सब जेनरिक कमांड है तो हम सो रन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर जगह। ओके चलो ठीक है, कर देते हैं 2-2 लाइन के कॉन्फ़िगरेशन। L2 पे गए, इंटरफेस पे, कहाँ पे इंटरफेस है? इंटरफेस F/0, क्या कमांड देना है? MPLS IP F0/0 IP ग्लोबल में हमने नहीं दिया अभी, कोई बात नहीं, आप आ जाएगा अपने आप, इंटेलिजेंट है। चलो यहाँ पे भी दे देते हैं MPLS LDP MPLS लेबल प्रोटोकॉल, लेबल प्रोटोकॉल LDP MPLS LDP राउटर आईडी LOP0, ठीक है। यहाँ पे भी वही कर्म कांड करने हैं। अच्छा R3 पे दोनों, अच्छा R2 पे दिए, R3 पे आ गए। R3 पे इंटरफेस लूप इंटरफेस क्या है यहाँ पे? G1/0 MPLS IP कमांड, MPLS लेबल राउटर आईडी, नहीं यार ग्लोबल से बाहर।
हो गया कॉन्फ़िगरेशन, MPLS ऑलरेडी अप है। सो MPLS LDP neighbor क्या यार, सो MPLS LDP neighbor, तो यहाँ पे देखो इनिशिएटर कौन है, 24646 ने इनिशिएट किया, तो किस पे, एक दूसरे साइड का रैंडम पोर्ट रहेगा। जब भी आप देखोगे इन दोनों के बीच में LDP सेशन बना है 2 और 3 के बीच में, ठीक है, तो TCP कनेक्शन किसके बीच में, 222 के 646 पोर्ट से इधर का रैंडम पोर्ट रहेगा, दूसरी साइड का रैंडम पोर्ट रहेगा कोई भी, 39518 देख रहे हो। और इसके साथ जो है पीयर कौन कौन से बाइंड है, 12.2, 23.2, 222, इतने सब IPs हैं जो LDP इंटरनेट पीयर्स हैं। अब इसके अलावा दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे भी यही कमांड फायर करिए, शो MPLS, इसके दो नेबर होंगे R2 के, पता है, एक R1 और एक R3। देखो एक 111 ने इनिशिएट किया कनेक्शन और इसके दूसरी साइड में रैंडम पोर्ट है और इसके साथ ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तो दोनों आपको नेबर दिख रहे हैं, 3 इसमें इसका रैंडम पोर्ट है, इनिशिएटर का उन्हें 2 है, इसमें 2 इनिशिएटर है, इसमें 1 इनिशिएटर है, ठीक है। मैसेज कितने सेंड हुए हैं, 11, इसमें 10 मैसेज और सोर्स IP और ये सब, ठीक है। तो अब सारा कुछ दिख गया आपको। हाँ, अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि मेरा MPLS काम कर रहा है, तो पिंग जैसे हम नॉर्मल पिंग करते हैं, जैसे हमने पिंग किया होगा यहाँ पे, ये था, ये तो नॉर्मल पिंग है, इससे वेरीफाई नहीं होगा कि आपका MPLS सही काम कर रहा है कि नहीं। तो MPLS के लिए MPLS पिंग MPLS IPv4 और ये सेम, तो आपको हर होप पे वो ठीक है। पहले हमने /24 दिया, /24 का उसके पास कोई नहीं सबनेट था क्योंकि ये /32 में एडवर्टाइज हुआ है। ट्रेस करिए इसको, अभी देखिए सारे लेवल दिख जाएंगे। क्या लेवल लेके गया, 17 17, सामने वाले ने क्या किया, एक्सप्लिसिट नल किया, मतलब सारे लेवल हटा दिया और सामने वाले को दे दिया, तो एक ही जगह लेवल लगा, 3 राउटर के बीच में एक ही जगह लेवल लगा, दूसरे ने उसको हटा के सामने वाले को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको MPLS वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, MPLS पिंग और ट्रेस से, तो पिंग MPLS IPv4 और IP दे देंगे, ठीक है। IP के साथ मास्क देना पड़ेगा, विदाउट मास्क शायद ये काम नहीं करेगा, सॉरी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मास्क देना पड़ेगा जब भी ऐसा कुछ MPLS ट्रेस कर रहे हो, तो आपको मास्क जरूर देना। अब इसका फॉरवर्डिंग टेबल देखते हैं, सो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल देखो, अब इसने बताया है कि अगर 222 पे जाना, 222 पे जाना, क्या करना है, लेवल आपको पॉप करना, आउटगोइंग हटा देना है। अगर कोई भी ट्रैफिक आता है जो 2 को जाना है, मतलब नेक्स्ट होप इसका 2 है, मतलब नेक्स्ट कनेक्टेड राउट है, तो उसके लिए सारा लेवल हटा देगा और दे देगा सामने को IP पैकेट, क्योंकि वहीं डिलीवर होने वाला है। अगर 333 को जाना है तो लेवल 17 लगाएगा, इसका खुद का लोकल लेवल 17 है और आउटगोइंग लेवल भी 17 है, तो दोनों लेवल सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं दोनों डिफरेंट होने हैं। देखो अगर इसके पास 23.0 का कोई आता है पैकेट, तो ये क्या करेगा, इसका लेवल 18 है लोकल, लेकिन इसका जो आउटगोइंग लेवल क्या रहेगा, हटा देगा, क्योंकि ये 23.0 ये इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में इंटरफेस आएगा तो हटा के भेजेगा, क्योंकि सामने वाले R2 पे वो कनेक्टेड है। तो अगर आप ज्यादा राउटर लगा लेंगे तब आपको लेवल्स जो है कई जगह जो स्वैप दिखेगा, लेवल स्वैप, जब अभी 3 राउटर में पॉप और इम्पोज ही दिखा रहा है, स्वैपिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है।
बाइट स्विच दिखा रहा है कि कोई भी बाइट आपने स्विच किया इन दोनों के बीच में, 2 के बीच में, 3 के बीच में, जनरली अगर मैं पिंग करूं काउंट आएगा कि रिपीट ना, अच्छा कहीं से अगर लेबल हट जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। आप जाके नो MPLS IP कमांड दे देंगे इंटरफेस से तो ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी MPLS ट्रेस कर रहे हो, लेकिन IP पैकेट पिंग चलता रहेगा। अगर आप कहीं से पिंग करोगे तो पिंग होगा, लेकिन MPLS पिंग नहीं होगा। तो दोनों में अंतर है, अगर लेबल उसको नहीं मिलेगा तो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे अभी करके देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 6 ठीक है। अभी देखते हैं फॉरवर्डिंग टेबल में कुछ एंट्री आई, नहीं दिखा रहा है पैकेट स्विच, क्योंकि डेटा पैकेट स्विच हो ही नहीं रहा। पिंग का रिकॉर्ड नहीं रखता, ICMP पैकेट का रिकॉर्ड नहीं रखता हो। चलो ठीक है, तो अभी अगर हम यही पिंग कर रहे हैं और लेकिन MPLS लेवल हटा के पिंग कर रहे हैं तो पिंग नहीं होगा। मान लो कहीं से MPLS IP कमांड हटा दो, अब मैं यहां से पिंग करना चाहता हूँ, सेम वही पिंग रहेगा, फॉरवर्डिंग रिपीट नहीं रखते। क्या आया? बी का मतलब क्या होता है? कैपिटल बी, अनलेबल्ड हो गया, कहीं पे लेबल मिस हो गया। हाँ लेकिन नॉर्मल पिंग करोगे तो पिंग होगा भाई। अगर मैं इसको पिंग करूं नॉर्मल पिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि राउटिंग अभी भी इंटैक्ट है, कोई राउटिंग में प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। लेकिन MPLS पिंग नहीं होने वाला इसका, क्योंकि MPLS बीच में ड्रॉप हो गया है। तो आप कैसे पता करेंगे MPLS कहाँ ड्रॉप हुआ? इसको ट्रेस कर लीजिए जस्ट। क्या हो रहा है? लूप हो रहा है, नो लेवल दिखा रहा है किस पे? 12.2 पे जाके चेक करिए, नो लेवल हो गया। पहला वाला ठीक ठाक गया लेवल, लेकिन बी जो नेक्स्ट हो पाया वही नो लेवल हो गया, ठीक है। तो आपको कहाँ चेक करना पड़ेगा? 12.2 पे जाके लॉगिन करना है, वहां जाके चेक करना है कि वहां पे MPLS में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है।